एक लड़की रोज खिड़की पर बैठकर आसमान को देखती थी। एक दिन उसने घायल नीला परिंदा देखा और उसे अपने हाथों से ठीक किया। अगली सुबह वो परिंदा उड़ गया, लेकिन जब लड़की ने हाथ जोड़े तो उसके आसपास छोटे छोटे नीले परिंदे उड़ने लगे। उस दिन से गांव में कहा जाने लगा, जिसका दिल साफ हो उसके आसमान में परिंदे बोलते हैं। एक पुरानी हवेली में सुंदर लड़की एक आईना खरीद कर लाती है। रात में उसे उसमें कुछ पल के लिए एक दूसरी औरत दिखती है, जो उसकी ही तरह दिखती है। वो सोचती है ये भ्रम है, पर हर दिन आईने में वो औरत उसके जैसे कपड़े पहनने लगती है, और एक दिन आईने में वो हंसती है और बाहर की लड़की गायब हो जाती है। हर रात एक औरत छत पर बैठकर चांद को देखती थी। वो अपने दिल की बातें हवा में लिखकर चांद से कहती, कभी तो जवाब देना। एक रात बादल छा गए और चांद दिखाई नहीं दिया। औरत उदास होकर सो गई। सुबह जब वो उठी तो उसके तकिए पर एक चमकता हुआ कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, तेरे हर खत की रोशनी मुझ तक पहुंची थी, बस आज जवाब भेज पाया हूं। उस दिन के बाद जब भी वो आसमान की ओर देखती, उसे लगता चांद मुस्कुरा रहा है। घने जंगल के बीच एक पुराना शिव मंदिर था। एक रात वहां एक सुंदर औरत आई। उसकी आंखों में डर था, आंचल फटा हुआ और शरीर पर घाव। वह चिल्लाई, भोलेनाथ, मुझे बचाइए, वो राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। अचानक आसमान में बिजली कड़क उठी। पेड़ों के बीच से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल और आवाज पहाड़ों को हिला देने वाली थीं। भोलेनाथ प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, गले में सर्प लिपटा और माथे पर अग्नि जल रही थी। बोले, अरे अधम प्राणी, नारी पर अत्याचार करता है। राक्षस दहाड़ा, ये औरत मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। भोलेनाथ गरजे, भक्ति की शक्ति को कोई नहीं बांध सकता। युद्ध शुरू हुआ। त्रिशूल की चमक से जंगल कांप गया। राक्षस ने अग्नि उगली, पर भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। सुंदर औरत घुटनों पर बैठकर बोली, प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, अब मैं आपकी भक्ति में जीवन समर्पित करती हूं। भोलेनाथ मुस्कुराए, जाओ, अब यह जंगल पवित्र कहलाएगा। और फिर अचानक बादलों में उनकी आवाज गूंजी, पर याद रखना, अगली बार कोई लाइक और कमेंट करना मत भूलना। हर हर महादेव। हिमालय की एक गहरी गुफा में हर रात एक सुंदर औरत पूजा करने आती थी। उसके हाथ में दीपक, आंखों में विश्वास और होठों पर शिव का नाम होता था। पर उस रात गुफा अजीब थी। दीप अपने आप बुझने लगे, हवा भारी हो गई और गुफा की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक धरती फटी और एक भयानक असुर प्रकट हुआ। लाल आंखें, धुएं से भरा शरीर और आवाज जिससे पत्थर भी कांप उठे। वह बोला, अब यह गुफा मेरी है और तुम भी। डर से कांपती उस औरत ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। तभी बिजली चमकी, गुफा हिलने लगी और शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, माथे पर तीसरा नेत्र जल रहा था। भोलेनाथ बोले, भक्ति को डर से नहीं, विश्वास से बचाया जाता है। असुर ने ज्वाला फेंकी, पर भोलेनाथ ने त्रिशूल घुमाया। ज्वाला और त्रिशूल के टकराने से पूरी गुफा कांप गई। एक पल में शिव का तीसरा नेत्र खुला और असुर राख में बदल गया। गुफा फिर शांत हो गई। सुंदर औरत रोते हुए शिव के चरणों में झुकी और बोली, प्रभु, आपने मेरी रक्षा की। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन अगली बार पूजा के साथ लाइक और कमेंट करना मत भूलना। गुफा में फिर प्रकाश फैल गया और आसमान में गूंज उठा, हर हर महादेव। हिमालय की तलहटी में एक गांव था। वहीं एक किसान अपनी सुंदर पत्नी राधा के साथ पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। राधा भोलेनाथ की भक्त थी। उसके माथे पर तिलक और हाथ में पूजा की थाली थी। लेकिन उस दिन का रास्ता कुछ अलग था। हवा अचानक ठंडी हो गई और जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक एक विशाल गोरिल्ला बंदर पेड़ से कूदकर किसान को पकड़ लेता है और एक पेड़ से बांध देता है। राधा चीखती है, कोई है, बचाओ! पर चारों तरफ सन्नाटा। तभी आसमान में एक तेज प्रकाश फैलता है। भोलेनाथ और माता पार्वती प्रकट होते हैं। पार्वती कहती हैं, स्वामी, इस औरत का विश्वास अब परीक्षा में है। भोलेनाथ मुस्कुराते हैं, तो फिर परीक्षा पूरी करनी ही होगी। गोरिल्ला महादेव पर हमला करता है। भोलेनाथ का त्रिशूल चमकता है।
बिजली कड़कती है, पेड़ झूम उठते हैं और पूरा पहाड़ गूंज जाता है हर हर महादेव की आवाज से। क्षण भर में गोरिल्ला राख बन जाता है, किसान आजाद होता है। राधा दौड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिरती है। भोलेनाथ कहते हैं, अब इंसान को तो बचा लिया, पर इन लोगों को कौन बचाएगा जो सिर्फ देखने आते हैं, लाइक और कमेंट नहीं करते। पार्वती हंसती है, स्वामी आप भी ना। भोलेनाथ डमरू बजाते हुए आकाश में विलीन हो जाते हैं। राधा के होठों पर सिर्फ एक शब्द रह जाता है, हर हर महादेव। गांव के किनारे एक पुराना तालाब था। लोग कहते थे, रात के समय जो भी उस तालाब में अपनी परछाई देखता है, वो खुद उस परछाई में कैद हो जाता है। एक शाम किसान और उसकी सुंदर पत्नी सविता उसी तालाब के पास पहुंचे। सविता ने कहा, देखो ना, पानी कितना साफ है। किसान हंसा, हाँ, लेकिन रात में यहां मत देखना, सब कहते हैं ये जगह श्रापित है। सविता मुस्कुराई और झुककर पानी में अपनी परछाई देखने लगी। अचानक पानी की लहरें उठीं और तालाब के अंदर से उसी जैसी एक और सविता निकल आई। वो भूतिया सविता असली सविता का हाथ पकड़कर अंदर खींचने लगी। किसान चिल्लाया, सविता, पर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी वक्त आकाश में डमरू की आवाज गूंजी। भोलेनाथ और माता पार्वती प्रकट हुए। पार्वती बोली, स्वामी, इस नारी को अपनी सुंदरता का अभिमान हुआ है। भोलेनाथ बोले, तो उसे अब भक्ति का दर्पण दिखाना होगा। भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल से एक किरण निकली और तालाब का पानी उबलने लगा। अंदर की नकली सविता राख बन गई और असली सविता किनारे पर आ गिरी, कांपती हुई, और दोनों आकाश में विलीन हो गए। सविता ने तालाब की ओर देखा। अब वहां सिर्फ उसका सच्चा प्रतिबिंब था, भक्ति और विनम्रता से भरा हुआ। रात गहरी थी। हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक पुराना शिव मंदिर खड़ा था। वहीं जा रही थी एक सुंदर औरत, काजल, हाथ में फूल और दीप लिए। उसकी आंखों में भक्ति थी, होठों पर नमः शिवाय की गूंज। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंची, हवा अचानक थम गई। दीपक की लौ कांपने लगी और आसमान में बिजली चमकी। अचानक जमीन फटी और काले धुएं से एक भयानक देवता प्रकट हुआ। लाल आंखें, राख जैसे शरीर और गूंजती हुई आवाज, मैं हूं कालयुक्त। जो भी इस मंदिर में पूजा करेगा वह अब जिंदा नहीं रहेगा। काजल डर से कांपी, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मृत्यु की धमकी से नहीं डरती मैं शिव की भक्त हूं और उनका नाम ही मेरी ढाल है। उसने आंखें बंद कीं और मंत्र जपने लगी, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तभी आसमान से बिजली चमकी और पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। कालयुक्त ने हमला किया, लेकिन उसी क्षण शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, माथे पर तीसरा नेत्र जल रहा था। उनकी आवाज गूंज उठी, भक्ति अगर सच्ची हो तो मृत्यु भी झुक जाती है। शिव ने त्रिशूल घुमाया। एक ही वार में अंधकार चीर गया और कालयुक्त राख में बदल गया। हवा फिर से शांत हो गई। मंदिर में दीपक फिर जल उठे। काजल रोते हुए शिव के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु, आपने मेरी रक्षा की। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन अगली बार इंस्टाग्राम पर वो हार हार महादेव टैग करना मत भूलना। गुफा में फिर प्रकाश फैल गया और आसमान गूंज उठा, हर हर महादेव। असुर के नाश के बाद गुफा में शांति थी। काजल अभी भी शिव के चरणों में झुकी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा भक्ति से चमक रहा था। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, काजल, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मां पार्वती भी तेरी निडरता से खुश है। मांग, क्या चाहती है तू? काजल ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, बस इतना वरदान दीजिए कि जब किसी निर्दोष पर अन्याय हो तो मैं वहां पहुंच सकूं और उसकी रक्षा कर सकूं। शिव ने अपनी जटाओं से एक नीला प्रकाश निकाला। वो प्रकाश काजल के हृदय में समा गया। एक क्षण में उसकी आंखें दिव्य तेज से चमक उठीं। भोलेनाथ बोले, अब तू कालदर्शिनी है। तेरे भीतर मेरा एक अंश रहेगा। जहां भी अन्याय होगा वहां तू मेरा स्वरूप लेकर प्रकट होगी। काजल हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। शिव मुस्कुराए, लेकिन हां, वरदान के साथ एक नियम है, तू अपने अहंकार में कभी निर्णय नहीं लेगी। तेरा हर कार्य सिर्फ भक्ति से प्रेरित होना चाहिए। जैसे ही शिव ने आशीर्वाद दिया,
गुफा में घंटियां बज उठीं। हवा में गंगाजल की सुगंध फैल गई। शिव और पार्वती अदृश्य हुए और काजल के माथे पर त्रिशूल का दिव्य निशान उभर आया। उस दिन से काजल गायब हो गई। पर जब जब किसी की पुकार भोलेनाथ बचाइए गूंजती है, कहीं न कहीं एक सुंदर औरत सफेद साड़ी में, दीपक हाथ में लिए अचानक प्रकट हो जाती है। लोग कहते हैं वो कोई और नहीं, वही काजल शिव की वरदानधारी है। और आसमान में गूंज उठता है, हर हर महादेव। गांव में एक बहुत ही सुंदर लेकिन थोड़ी नटखट औरत थी, सुनैना। उसकी एक अजीब आदत थी। वो हर किसी की बात अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती थी। गांव के लोग कहते थे, सुनैना से बचो, वो तो हवा की भी रिकॉर्डिंग कर लेती है। वो हंसकर जवाब देती, सच्चाई छिपती नहीं, बस रिकॉर्ड हो जाती है। एक दिन खेत में चलते चलते उसे एक पुराना चमकता हुआ मोबाइल मिला। फोन अजीब था, न नेटवर्क न कैमरा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ लिखा था, नमः शिवाय। सुनैना बोली, वाह, ये तो भोलेनाथ का ब्रांड लग रहा है। रात को अचानक वो फोन अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, महादेव कॉलिंग। सुनैना हंसकर बोली, अब भगवान भी कॉल करने लगे क्या? उसने उठाया। भोलेनाथ की आवाज आई, सुनैना, वो फोन मेरा है, इसे वापस कर दे, वरना तेरे सारे सीक्रेट सबके सामने आ जाएंगे। सुनैना बोली, भोलेनाथ, ओटीपी भेजो पहले, तभी यकीन होगा। इतना सुनते ही आसमान चमका, बिजली कड़की और एक जोरदार आवाज आई, बोलो हर हर महादेव। भोलेनाथ प्रकट हो गए, त्रिशूल हाथ में, बाल उड़ते हुए, और पार्वती जी साथ में खड़ी मुस्कुरा रही थीं। भोलेनाथ बोले, अब भक्त मोबाइल भी चोरी करने लगे, ये कलयुग कहाँ जा रहा है देवी पार्वती? पार्वती बोली, स्वामी, अब लोग मंदिर से ज्यादा इंस्टाग्राम पर भक्ति करते हैं। भोलेनाथ ने फोन की ओर देखा। फोन हवा में उड़कर उनके हाथ में चला गया। वो बोले, सुनैना, तू शरारती है लेकिन दिल साफ है, इसलिए तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे मोबाइल की बैटरी कभी खत्म नहीं होगी। सुनैना झुककर बोली, धन्यवाद भोलेनाथ, अब मैं रोज नॉनस्टॉप रील्स बना पाऊंगी। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, बस ध्यान रखना बेटी, रील्स में भक्ति रखो, सिर्फ फिल्टर नहीं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू। दिन रात मेहनत करने के बाद भी खेत में फसल नहीं होती थी। बीमार पत्नी, भूखे बच्चे और सूखी जमीन, रामू की जिंदगी दुख का सागर बन चुकी थी। हर शाम वह गांव के मंदिर में जाता, माँ दुर्गा के सामने दीप जलाता और कहता, माँ, मुझसे कहाँ गलती हो गई? क्यों मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता? एक दिन वह बहुत थक चुका था, आंखों में आंसू लेकर बोला, माँ, अगर आज भी मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं ये मंदिर कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह थक कर वहीं मंदिर के बाहर सो गया। आधी रात को अचानक मंदिर के अंदर से प्रकाश फैलने लगा। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुईं, सिंह पर सवार, 8 भुजाएं और चेहरे पर तेज ऐसा कि सूरज भी झुक जाए। रामू डरते हुए उठा, माँ, क्या सच में आप? माँ मुस्कुराई और बोली, रामू, तूने मेहनत नहीं छोड़ी, भले ही किस्मत ने तुझे हर मोड़ पर परखा, तेरी भक्ति और सच्चाई ने मुझे प्रसन्न किया है। उन्होंने अपनी हथेली से आशीर्वाद दिया और कहा, कल सुबह जब सूरज उगे, अपनी जमीन में एक दीपक जलाना, तेरी किस्मत भी उस लौ की तरह चमकेगी। रामू ने सुबह वैसा ही किया। जैसे ही उसने दीपक जलाया, धरती से सोने जैसे अनाज उगाए, सूखी मिट्टी हरी चादर ओढ़ने लगी और उसके घर में खुशियों की बरसात होने लगी। गांव वाले आश्चर्य में थे। रामू, ये क्या चमत्कार हुआ? रामू मुस्कुराकर बोला, जब मन सच्चा और मेहनत निरंतर हो तो माँ दुर्गा कभी भक्त को खाली नहीं छोड़ती। उस दिन से रामू गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया, लेकिन उसने अपनी दौलत से पहले हर दिन माँ दुर्गा के नाम का दीप जलाना नहीं छोड़ा। आज भी जब भी गांव में कोई दीपक जलाता है, कहा जाता है, माँ दुर्गा उस किसान के घर से होकर गुजरती हैं और आशीर्वाद देती हैं। जिसके मन में विश्वास हो, उसका जीवन कभी सूखा नहीं रहता। जय माता दी। हिमालय की तलहटी में एक छोटा गांव था, चांदपुर। हर पूर्णिमा की रात वहां कोई अजीब चमत्कार होता था। आसमान में चांद का उजाला बाकी जगहों से ज्यादा चमकता और गांव के बीच खड़ा एक पुराना कुआं चांदी की तरह दमकने लगता। गांव वाले कहते थे,
उस कुएं में चांदनी देवी वास करती हैं, जो सच्चे मन से मांगे उसे किस्मत बदलने का वरदान देती हैं। पर किसी ने देवी को कभी देखा नहीं, सिवाय एक औरत के, गौरी। गौरी गरीब थी, विधवा थी और अपने बेटे की बीमारी से टूट चुकी थी। हर रात वह उसी कुएं के पास दीप जलाती और रोती रहती, हे चांदनी देवी, मेरे बच्चे को बचा लो। एक रात जब पूरा गांव सो गया था, चांद के बीच से एक किरण सीधे कुएं पर गिरी और उसी किरण से एक सुंदर देवी निकली। सफेद वस्त्र, माथे पर चंद्रमा का चिन्ह और आंखों में आशीर्वाद की चमक। देवी बोली, गौरी, तेरी ममता सच्ची है, पर तेरा वरदान आसान नहीं। जिस दिन तू किसी और के दुख को अपने से बड़ा मानेगी, उसी दिन तेरे बेटे का जीवन लौट आएगा। गौरी ने सिर झुका दिया। वह समझ नहीं पाई, किसी और का दुख अपने से बड़ा कैसे मानूं? दिन बीतते गए। एक शाम गांव में आग लग गई। एक औरत जलते घर में फंसी थी और लोग दूर से देख रहे थे। गौरी बिना सोचे दौड़ पड़ी, धुएं में घुस गई और उस औरत को बाहर निकाला। खुद के शरीर पर जलन, हाथों पर छाले, पर चेहरा शांत। उसी पल आसमान में बिजली चमकी और हवा में चांदनी की चमक फैल गई। देवी फिर प्रकट हुई। गौरी, तूने अपना वचन पूरा किया, अब तेरा पुत्र जीवित रहेगा। सुबह जब गांव वाले उसके घर पहुंचे, गौरी के बेटे की आंखें खुल चुकी थीं। वह मुस्कुराकर बोला, माँ, मुझे चांदनी जैसी रोशनी दिखी थी। उस दिन से गांव वाले हर पूर्णिमा को कहते हैं, जिस औरत ने दूसरों के दुख को अपने से बड़ा माना, वही सच्ची देवी थी। चांदनी माँ। जय चांदनी देवी की। हिमालय की तलहटी में एक किसान रहता था, भुवन। उसकी 2 पत्नियां थीं, सुंदरी, शांत और समझदार, लक्ष्मी, तेज, सुंदर और थोड़ी गुस्सैल। एक शाम तीनों जंगल के रास्ते से गांव लौट रहे थे। हवा में अजीब खामोशी थी, पत्ते भी बिना आवाज के गिर रहे थे। अचानक धरती हिली, धम। पेड़ों के बीच से एक काला विशाल दानव निकल आया, लाल आंखें, 10 फीट लंबा शरीर। दानव गरजा, इस जंगल में जो भी आता है वो मेरी शिकार बन जाता है। किसान डरकर अपनी दोनों पत्नियों के आगे खड़ा हो गया। सुंदरी रोते हुए बोली, भोलेनाथ, कृपा करें। दानव ने हंसते हुए कहा, कोई शिव तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उसी पल हवा रुक गई। जंगल में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। आसमान में बिजली चमकी और वहां भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, जटा से प्रकाश निकलता हुआ, तीसरा नेत्र जलता हुआ। शिव बोले, भक्तों को डराने वाला मेरे क्रोध से बच नहीं सकता। दानव चिल्लाया, मैं भी युद्ध जानता हूं। वह शिव पर हमला करने दौड़ा, पर शिव ने शांत स्वर में कहा, महादेव के सामने बल नहीं, कर्म चलता है। एक ही झटके में उन्होंने त्रिशूल हवा में घुमाया। त्रिशूल से निकली दिव्य शक्ति ने दानव को हवा में उठाया और पल भर में उसे राख बना दिया। किसान और उसकी दोनों पत्नियां शिव के चरणों में गिर पड़ीं। लक्ष्मी बोली, प्रभु, हमने सोचा भी नहीं था कि आप स्वयं आएंगे। शिव मुस्कुराए, जहां भक्ति और प्रेम हो, वहां महादेव हमेशा रहते हैं। हवा में एम नमः शिवाय की आवाज गूंज उठी। जंगल शांत हो गया और किसान अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुरक्षित घर लौट गया। दिल में आभार और कानों में शिव का जयकारा, हर हर महादेव। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक बेहद सुंदर लेकिन टूटी सी थकी हुई औरत रहती थी। उसका छोटा बेटा मोहन कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार था। गांव में न तो अच्छे डॉक्टर थे, न ही उसके पास इलाज के पैसे। रात भर जाग कर सावित्री बेटे का माथा सहलाती रहती, लेकिन मोहन की सांसें हर पल कमजोर होती जा रही थीं। एक शाम सावित्री टूटकर रोने लगी, हे माँ, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मैं थक चुकी हूँ, अब हार मान रही हूँ। अचानक हवा रुक गई, मिट्टी की खुशबू फैल गई। दीपक खुद ब खुद जल उठा और उसके सामने तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी से माँ दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हुआ, आंखों में करुणा, चेहरे पर तेज, और उनके पीछे 9 रूपों की छाया चमक रही थी। सावित्री डरते डरते बोली, माँ, मेरे बच्चे को बचा लो, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, किसी का सहारा नहीं। माँ दुर्गा मुस्कुराईं, बेटी, तू अकेली नहीं, मैं हर उस माँ के साथ हूँ जो हिम्मत नहीं छोड़ती, तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। माँ ने अपने हाथ से लाल आभा का आशीर्वाद मोहन के ऊपर किया। शुंजन मोहन की सांसें स्थिर होने लगीं। उसका चेहरा चमक उठा और वो आंखें खोलकर बोला,
माँ, सावित्री खुशी से फूट पड़ी। अगले ही दिन गांव में चमत्कार सा हुआ। शहर से डॉक्टरों की टीम आई। मोहन का पूरा इलाज करवाया गया। गांव वालों ने भी मदद की बरसात कर दी और देखते ही देखते सावित्री का दुख धीरे धीरे सुख में बदलने लगा। उस दिन से सावित्री हर किसी से बस एक बात कहती, माँ दुर्गा कभी किसी माँ को अकेला नहीं छोड़ती, बस विश्वास मत छोड़ना। एक छोटे पहाड़ी गांव में श्वेता नाम की एक सुंदर लेकिन बेहद दुखी औरत रहती थी। पति की मौत के बाद वह अकेले अपनी 6 साल की बेटी गौरी को पाल रही थी। गरीबी इतनी कि घर में रात का खाना भी मुश्किल से बनता था। गौरी हमेशा मुस्कुराने वाली बच्ची थी, लेकिन अचानक उसे एक अजीब बीमारी ने घेर लिया। दिन ब दिन उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। श्वेता ने जितने भी वैद्य और डॉक्टर थे, सब दिखाए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। एक रात गौरी की सांसें बहुत धीमी हो गईं। श्वेता का दिल टूट गया। उसने बेटी को गोद में उठाया, मंदिर तक भागी और टूटी आवाज में बोली, माँ दुर्गा, मेरी बेटी को मत ले जाओ। मेरे पास कोई नहीं है। मैं टूट जाऊंगी माँ। मंदिर में हल्की हवा चल रही थी, पर अचानक हवा रुक गई। दीपक की लौ भी बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे समय ठहर गया हो। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। लाल आभा फैलते हुए पूरा मंदिर चमक उठा। श्वेता कांपते हुए पीछे हटी और उसी प्रकाश से माँ दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। सिंह की गर्जना गूंजी, त्रिशूल चमका और माँ की आंखों में करुणा थी। माँ ने श्वेता की ओर देखा, बेटी, तूने सब कुछ खोने के बाद भी विश्वास नहीं छोड़ा। तुझे दुख इसलिए नहीं दिए कि तू टूटे, ताकि तू मुझे पुकारना याद रखे। माँ ने अपना हाथ बढ़ाया और गौरी के माथे को स्पर्श किया। एक लाल रोशनी उसकी देह में समा गई। कुछ ही पल में गौरी ने आंखें खोलीं और धीरे से बोली, माँ। श्वेता फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बेटी को सीने से लगा लिया। माँ दुर्गा मुस्कुराई, अब से कोई दुख तेरी बेटी को छू भी नहीं सकेगा। धीरे धीरे प्रकाश कम हुआ और माँ दुर्गा अंतर्धान हो गईं। मंदिर में केवल दीपक की स्थिर शांत लौ रह गई। उस दिन के बाद से श्वेता और गौरी का जीवन बदल गया। गांव वाले मदद करने लगे, काम मिलने लगा और गौरी पहले से भी ज्यादा तेज और खुश रहने लगी। श्वेता हर सुबह मंदिर में दीपक जलाती और कहती, माँ, आपने साबित कर दिया, कभी कभी चमत्कार बस एक आंसू दूर होते हैं। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सुंदर और दयालु युवती आराध्या अपनी दादी कमला देवी के साथ रहती थी। घर चलाने के लिए वह रोज जंगल से लकड़ियां लाती और बाजार में बेचकर गुजारा करती। जीवन मुश्किल था, लेकिन दादी की मुस्कान और आराध्या का हौसला दोनों को संभाले रखते थे। एक दिन आराध्या लकड़ियों का बड़ा गट्ठर उठाकर घर लौट रही थी। रास्ते में अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ी। समस्या सिर्फ गिरने की नहीं थी। गिरते हुए उसने दादी की पुरानी पूजा वाली थाली जमीन पर गिरा दी। थाली एक पुराना पारिवारिक विरासत थी, जिस पर दादी हमेशा बहुत गर्व करती थीं। आराध्या घबरा गई। गंदे रास्ते में थाली लुढ़कती हुई एक झाड़ी के नीचे जा अटकी। हे भगवान, दादी मुझे मार ही डालेंगे। उसने कांपते हाथों से झाड़ी हटाई और थाली निकालने लगी। लेकिन जैसे ही उसने थाली उठाई, उसकी उंगलियों को किसी धातु की ठंडी चमक महसूस हुई। झाड़ी के नीचे एक छोटा सा पत्थर का ढक्कन छिपा था। जिज्ञासा से उसने उसे हटाया और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। नीचे था सोने के सिक्कों से भरा खजाना। छोटे छोटे थैले, पुराने मोहरे, रत्न, सारा खजाना चमक रहा था। आराध्या हक्की बक्की, ये ये सब यहाँ कैसे? तभी पीछे से आवाज आई, बेटी, यही है हमारी जादुई थाली का राज। आराध्या पलटी। वहां दादी खड़ी थीं, मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में रहस्य। कमला देवी बोली, तेरे दादा ने सालों पहले चोरी से बचाई गई गांव की संपत्ति यहीं छुपाई थी, और इस थाली से एक मंत्र जुड़ा था, जो सच्चे दिल और मेहनती हाथों को रास्ता दिखा दे। आराध्या हैरान, दादी, आपने कभी बताया क्यों नहीं? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, क्योंकि बेटा, खजाना किस्मत को नहीं बनाता। तूने मेहनत से जीवन जिया और आज तेरी एक गलती ने तुझे सही जगह पहुंचा दिया। अब तू इस धन से गांव के लोगों का भला करेगी। टूटी झोपड़ियां ठीक हो गईं, गांव में स्कूल खुला, बूढ़े लोगों के लिए दवाइयां मिलने लगीं और आराध्या पूरे गांव की आशा और गर्व बन गई। दादी की पुरानी थाली अब घर की शान थी। लोग उसे देखने आते और कहते, इस थाली में सच में जादू है।
आराध्या मुस्कुराती हुई कहती, थाली में नहीं, जादू तो उस गलती में था जिसने मेरी किस्मत बदल दी। यह निर्दयी लड़की कभी अपनी बकरी पर उबलता हुआ लावा डालती, कभी उसे गर्म लोहे की छड़ से पीटती और खुद सारा दिन नशे में धुत रहती और कोई काम नहीं करती। और वह बकरी को गांव से खाना चुराने के लिए कहती। बकरी गांव में जाती और लोगों का खाना चुरा लेती। बकरी यह सब अपने बच्चे के लिए करती थी। एक दिन गांव वालों ने बकरी को खाना चुराते हुए पकड़ लिया और बकरी को उबलते पानी में फेंक दिया। बकरी बहुत भूखी थी और खाली हाथ घर लौटी। खाली हाथ घर आने पर लड़की ने बकरी को एक पेड़ पर उल्टा लटका दिया और बकरियां भूख से व्याकुल होकर बकरी की गोद में सो गईं। जैसे ही बकरी उठी, दोनों बकरियां गायब थीं, क्योंकि लड़की ने दोनों बच्चों को कसाई के पास शराब खरीदने के लिए भेज दिया था। बकरी रोती और चिल्लाती रही। उसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मारता देखा। वह जोर जोर से रोने लगी और अपने दोनों बच्चों की याद में एक कुएं में कूद गई और अपनी जान दे दी। इस मां के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।